अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। हमने लाइन बाय लाइन कमांड चलाई है, सही बात है। लेकिन अगर मल्टीपल कमांड्स हमें चलानी हो तो कैसे चला सकते हैं सर? बताइए बताइए। नहीं पता आपको? कोई बात नहीं है, इस वीडियो में वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपको मल्टीपल कमांड्स लिखनी है, ठीक है, तो एक फाइल में डाल देंगे और वो फाइल चलाएंगे। उसके बाद देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे हम क्रिएट करते हैं एंड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं एक स्क्रिप्ट को। लिनक्स के अंदर स्क्रिप्ट जो होती है वो एक सीरीज ऑफ कमांड्स होती है। अब जैसे हम टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल में कोई भी कमांड लिख देते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे को काफी सारी कमांड्स एक साथ लिखनी है। जैसे मान लीजिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, एक सिंगल कमांड से कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ही मैं हाई लिखता हूँ तो हाई लिखते ही 10 बार हेलो ट्रिपल ओ आ जाना चाहिए। ट्रिपल ओ क्या है? हमारा यूजर नेम, ठीक है। जैसे ही मैं हाई लिखूं तो 10 बार हाई ट्रिपल ओ आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली तो बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया है, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपना सिस्टम अपग्रेड करना है तो हम sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड लिखते हैं। या फिर मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ा काम है, हजारों लाइन का काम है कुछ, ठीक है, वो आप करना चाहते हैं। जैसे मैं हाई लिखूं, ठीक है, तो वो आप क्रिएट कर पाएंगे स्क्रिप्ट की हेल्प से। स्क्रिप्ट में वो सारी चीजें लिख देंगे, आप वो सारी कमांड्स लिख देंगे एंड जैसे ही आप हाई लिखेंगे वो स्क्रिप्ट चल जाएगी। जितने भी वहां पर कमांड्स होंगी वो सब चल जाएंगी, है ना। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देता हूँ। जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि जैसे ही मेरा सिस्टम स्टार्ट हो मैं अपने ऑफिस के वीपीएन से कनेक्ट हो जाऊं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसमें एंड वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड्स चल जाएंगी। जैसे ही आप सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आप कुछ नहीं करना है, आपने ऑटोमेट कर दिया है वो सारा काम। तो वही लिखा है, अ स्क्रिप्ट इज अ सीरीज ऑफ कमांड्स रिटन इन अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक बैश, ठीक है, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय शेल। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, पाइथन में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बैश की बात कर रहे हैं। अब देखिए बैश हमें पता है क्या होता है। हमने देखा था कि क्या है, एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, राइट। हमने शेल्स के टाइप्स देखे थे स्टार्टिंग में, तो उसका एक टाइप क्या है, बैश है। बैश एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, समझ रहे हो आप। तो अगर मेरे को एक सिंपल स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है तो देखो, एक फाइल क्रिएट करेंगे, हम कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेंगे, है ना, कुछ भी नाम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देखिए यहाँ पे हमने एक कमांड लिख दी है, एको हेलो लिनक्स स्क्रिप्टिंग, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिएगा हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क बिन बैश लिखा है मैंने, इसका मतलब बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए हाँ, इस लाइन का हम मतलब देखेंगे। इसको बोलते हैं shebang या फिर हैश बैंग बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। बोल रहा है व्हेन यू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट द सिस्टम टिपिकली रिलाइज ऑन shebang, है ना। अच्छा, टू डिटरमाइन द इंटरप्रेटर दैट शुड बी यूज्ड रिगार्डलेस ऑफ द फाइल एक्सटेंशन। यानी कि देखिए, आप फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको फाइल का एक्सटेंशन नहीं रखना है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जस्ट एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये इंडिकेट करने के लिए कि फाइल जो है ना वो शेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम sh लिख देते हैं, डॉट sh एक्सटेंशन, है ना, कि इंडिकेट करने के लिए कि सर ये शेल स्क्रिप्ट है। लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर? क्योंकि जब हम स्क्रिप्ट चलाते हैं तो सिस्टम पहली लाइन देख लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैश एक्सक्लेमेटेड मार्क बिन बैश, ये देखता है कि उसको कौन सा इंटरप्रेटर यूज करना है, किस तरह की स्क्रिप्ट है ये, समझ रहे हैं, किस तरह की स्क्रिप्ट है ये, कौन सा इंटरप्रेटर यूज करना है, बैश यूज करना है, पाइथन यूज करना है, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपने बैश यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली, तो जितने भी आप कथा लिखेंगे नीचे वो पाइथन की तो लिखेंगे ही नहीं, सिंटैक्स बैश का ही होगा। अगर यहाँ पे आपने बिन पाइथन लिख दिया है तो नीचे आप पाइथन का कोड लिखेंगे, राइट। तो एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्रिएट करना सीख लिया है कि हाँ भाई पहली लाइन में shebang आता है एंड देन हमारी स्क्रिप्ट आ जाती है। फाइल एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। अब है कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, है ना। जितना हमने काम किया है उसको कर लेते हैं। नैनो लिखता हूं मैं, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं नैनो हाई, ये कुछ नहीं करेगा, एको करेगा है डॉलर यूजर, ठीक है। मान लेते हैं ये मैं सेम काम 5 बार करना चाहता हूं और मैं बता दे रहा हूं पहले ही, देखिए सर, कि इंटरप्रेटर आप यूज करिएगा बैश, तो हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क और बिन के अंदर पड़ा होगा बैश, है ना। ये क्या हमने पाथ दिया है इसका, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी का, है ना। ये प्रोग्राम है बेसिकली, ये यूज होगा टू एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। कंट्रोल एक्स वाई। अगर मैं हाई लिखता हूं तो कुछ होगा नहीं ऑब्वियसली, तो वही देखने जा रहे हैं कि इसको चलाते कैसे हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। देखिए 4 तरीके हैं, बैश फाइल का नाम, sh फाइल का नाम, सोर्स फाइल का नाम, ठीक है, या फिर एज इट इज लिख दीजिए फाइल। एक एक करके देखते हैं। बैश देन फाइल का नाम लिखा हुआ है, दिस एक्सप्लिसिटली टेल्स बैश
shell to execute this script. It's commonly used for bash scripts. अगर हमें हाई को ये जो फाइल है, ये जो स्क्रिप्ट है, बैश से ही एग्जीक्यूट करानी है तो भाई लिख दीजिए बस बैश हाई, दैट्स इट। समझ रहे बात। फिर लिखा हुआ है sh माई फर्स्ट स्क्रिप्ट, यानी कि sh देन फाइल का नाम। इट दिस इंस्ट्रक्ट्स द सिस्टम टू यूज डिफॉल्ट शेल, जो भी आपका डिफॉल्ट शेल है ना, जो कि हमारे केस में बैश ही है, वही चल जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है सोर्स फाइल का नाम। दिस रन्स द स्क्रिप्ट इन द करंट शेल सेशन इंस्टेड ऑफ स्पॉनिंग अ न्यू प्रोसेस। इट्स ऑफन यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स दैट मॉडिफाई एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सच एज सेटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब देखिए क्या हो रहा है, एको कर लेते हैं। हाँ, ये सेशन आईडी है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए सोर्स, ठीक है, सोर्स भी करता है, लेकिन इतना सारा क्यों है? पहले हमने बैश देखा, देन sh देखा, अब सोर्स देख रहे हैं। एक बात सुनिए, बैश और sh जो है ना, स्क्रिप्ट को रन करते हैं सब शेल में, ठीक है, सब शेल में एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट शेल अफेक्ट नहीं होगी, समझ रहे बात को। लेकिन जब आप सोर्स यूज करते हैं तो करंट शेल इन्वायरमेंट में ही एग्जीक्यूट होती है, सब शेल में नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो चेंज अगर होंगे, यानी कि अगर कोई चेंजेस होंगे इस स्क्रिप्ट से, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे करंट शेल इन्वायरमेंट को, क्योंकि करंट शेल इन्वायरमेंट में ही एग्जीक्यूट हो रही है, समझ बात। अनलाइक sh एंड bash जो कि सब शेल में हो रहे थे। देखेंगे इसको, घबराइए मत, देखेंगे। पहले फोर्थ तरीका देख लेते हैं स्क्रिप्ट चलाने का। लिखा है डॉट स्लैश, यानी कि करंट डायरेक्टरी में जो माई फर्स्ट स्क्रिप्ट फाइल पड़ी है उसको चला दीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, डायरेक्टली हम फाइल का पाथ दे दें, समझ रहे, यानी कि डायरेक्ट फाइल लिख दीजिए, समझ रहे। लिखा हुआ है रिक्वायर्स द स्क्रिप्ट टू बी मेड एग्जीक्यूटेबल। अच्छा, जो आपने फाइल लिखी है ना, जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है, वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ls-a कर लेते हैं, ls-l कर लेते हैं, एंड हमने क्या क्रिएट किया था, हाई क्रिएट किया था, हाई, ये देखो, ये हमने क्रिएट किया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड है, राइट है, एग्जीक्यूटेबल राइट्स नहीं है, ओनर को भी, ग्रुप को भी नहीं है, एंड अदर्स को भी नहीं है, समझ रहे। तो आप ये तो यूज नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जीक्यूटेबल बनानी पड़ेगी। करके देख लेते हैं। डॉट स्लैश लिखा मैंने हाई, परमिशन डिनाइड आ गया है, देख रहे हो, क्योंकि परमिशन नहीं है इसको एग्जीक्यूट करने की। तो इसको दे देते हैं ch मोड चेंज मोड +x, a+x, या फिर शॉर्टकट क्या है इसका +x, यानी कि सभी को हाई। जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखेगा यहाँ पे ऐड हो गया है, सबके लिए x ऐड हो गया है। तो अब मैं करूंगा, अगर इसको चलाऊंगा डॉट स्लैश, यानी कि करंट डायरेक्टरी में जो हाई फाइल पड़ी है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, समझ रहे। ऐसे चला दीजिए, या फिर इसका एब्सोल्यूट पाथ भी आप दे सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ क्या है, होम यूजर नेम हाई, ठीक है, दैट्स इट, यानी कि फाइल का पाथ दे दीजिए, जस्ट चल जाएगा। वही लिखा है इफ द फाइल इज फाउंड एंड हैज एक्जीक्यूट परमिशन शेल एग्जीक्यूट इट यूजिंग अप्रोप्रिएट इंटरप्रेटर स्पेसिफाइड इन द shebang लाइन, है ना, सेम जैसे सोर्स करता है। सोर्स भी क्या करता है, shebang लाइन में जो भी आपका इंटरप्रेटर होता है उसको यूज कर लिया जाता है। इवन दो यू आर नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडिंग द स्क्रिप्ट फाइल टू अ कमांड, जैसे कि हम लिखते थे बचपन में, कैट फलाना फाइल एको समथिंग समथिंग, ऐसे अब कर नहीं रहे, आप तो डायरेक्टली दे रहे हैं फाइल, समझ रहे बात को। तो वे लिखा हुआ है इवन दो यू आर नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडिंग द स्क्रिप्ट फाइल टू अ कमांड लाइक कैट और echo, you are instructing the shell to execute the script at the given absolute path. The shell takes care of locating the file and using the correct interpreter to run it. ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, अभी कहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। नैनो हाई लिखा मैंने, और एक काम करते हैं, पहले एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ, माई वेरिएबल इक्वल 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं एको करता हूँ माई वेरिएबल को, डॉलर माई वेरिएबल, तो 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, नैनो लिखते हैं, नैनो हाई, और यहाँ पे ना इसको एको करा लेते हैं, एको डॉलर माई वेरिएबल, ठीक है, Ctrl+X+Y। हाई हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे मैं माई वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग चलते हैं, लिखते हैं बैश हाई। देखो बैश में नहीं आया है 1 2 3, क्यों? क्योंकि हमने जो वेरिएबल है वो पेरेंट में डिफाइन किया है और इनहेरिट नहीं हुआ है वो चाइल्ड में, ठीक है। अगर चाइल्ड में इनहेरिट कराना है तो आपको ऑब्वियसली इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, सही बात है। हमने ये शेल वेरिएबल लिखा है, ना कि इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। हम देख भी सकते हैं प्रिंट env से, तो वो माई वेरिएबल नहीं देगा, देखने की जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं। चलिए अब करते हैं, बैश के बाद हमने sh सीखा था, sh हाई करते हैं, उसमें भी नहीं आया, सेम चीज है, क्योंकि सब शेल में एग्जीक्यूट हुआ है। डॉट स्लैश अगर करेंगे ना तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर सोर्स करेंगे तो हो जाएगा, सोर्स हाई। देखो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि 1 2 3 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि करंट शेल में ये एग्जीक्यूट हुआ है सिंस वी यूज्ड सोर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है, जैसे स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, व्हाट इफ you want to run a script as if it were a command,
विदाउट स्पेसिफाइंग द पाथ टू द स्क्रिप्ट एवरी टाइम। यानी देखिएगा, मुझे पता है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम डायरेक्टरी है, ठीक है, एंड किसकी, ट्रिपल यूजर की, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी में हमारी फाइल पड़ी हुई है हाई नाम की, समझ रहे बात को, ये पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं हाई लिखता हूँ तो नहीं चलेगी, समझ रहे हो, ये कुछ और हाई इंस्टॉल करवा रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन लिखा हुआ है कमांड हाई नोट, ये हाई को कमांड की तरह ले रहा है। अच्छा, हाई को कमांड की तरह ले रहा है, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं PWD लिखता हूँ, कुछ रिजल्ट आ गया है, ये कमांड है, एक कमांड है, लेकिन कमांड चलती कहाँ से है? विच PWD करूंगा अगर मैं, तो देखो लिखा हुआ है कि यूजर के अंदर बिन के अंदर PWD है, ये चली है। जब मैंने PWD लिखा तो ऐसा तो हमारे हाई के केस में है ही नहीं, ये तो हमने एक होम डायरेक्टरी में फाइल डाल रखी है। लेकिन अगर मैं PWD लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चल जाती है, हाई लिखा तो कुछ नहीं चला। तो क्या फंडा है सर? फंडा ये है कि हमें इस स्क्रिप्ट को एक डायरेक्टरी में ऐड करना पड़ेगा पाथ के अंदर, है ना। आप सोच रहे होंगे कि यार पाथ क्या है ये, तो सर पाथ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट क्रिएट कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट रन कैसे करते हैं, 4 तरीके देख लिया है। 5वां तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डायरेक्टली फाइल का नाम हमने लिखा एज कमांड और आपकी स्क्रिप्ट चल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने स्क्रिप्ट के बेसिक तो देख लिए हैं, लेकिन सिंटैक्स मैंने अभी इतना नहीं बताया कि सर लूप कैसे लगाते हैं, ठीक है, इफ एल्स कंडीशंस लगानी है, ठीक है, एरे डिफाइन करनी है, वो सब मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूं फॉर दिस, है ना, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, हमें जस्ट एको ही नहीं लिखना है, हमें काम भी करना है, इफ एल्स कंडीशन लगानी है, लूप लगाने, फलान लगाने, ये सब करना। तो अगर आप चाहते हैं तो कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 5K लाइक्स होंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
जब हम छोटे बच्चे थे कॉलेज में